बड़ी खबर बाबा बागेश्वर से जुड़ी है। बाबा बागेश्वर पिछले कई दिन से ऐलानिया कर रहे थे कि मैं शुरू करने जा रहा हूं यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन यात्रा का डर, बाबा बागेश्वर की यात्रा में दंगा हो सकता है, ये बरेलवी मौलाना कह रहे हैं। ये यात्रा की शुरुआत आप देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर और नीचे हजारों की भीड़ आप देख रहे हैं। हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है बाबा ने। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने कहना है भारत को अपने मोबाइल सुरक्षित कोई काम आएंगे 10 बजे हम यही हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मिलेंगे, सामान सुरक्षित करके भोजन करके बिटिया धोती लेके आई दुकान का बाबा हमारी मीडिया वाले की छाती पर जाकर भगवान का नाम लिखवाया। हिंदू राष्ट्र, हम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो, सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो, जैसे आगे लग जाए जात पात की करो हिदारी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, हजारों की भीड़ आपको नजर आ रही है। बाबा बागेश्वर संबोधित कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। सबके हाथों में टॉर्च है, मोबाइल ऑन कर रखे हैं, मोबाइल की टॉर्च से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और उसके बाद देखिए जरा, बाबा ने यात्रा की शुरुआत की, यलगार किया, और यह शुरुआत थी भक्तों के बीच। बाबा भी उत्साहित थे। ये भीड़ आपको नजर आ रही है, हजारों भक्त बाबा के आपको दिख रहे हैं सड़कों पर। उसके बाद देखिए जरा, भगवा झंडों में पूरी तरह से तरबतर ये यात्रा और जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ आगे बढ़ रही है। भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार की नहीं, नारों के साथ साथ ढोल नगाड़ों की गूंज भी सुनाई दे रही है। बाबा बागेश्वर की यात्रा का आज से आगाज हुआ है, आज से शुरुआत हुई है। लेकिन इस बीच शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मौलाना है, इनका कहना है जो बाबा की यात्रा निकल रही है, इस यात्रा के जरिए दंगा हो सकता है, दंगा भड़क सकता है। बाबा बागेश्वर जो हिंदू एकता की यात्रा शुरू कर रहे हैं, आखिर एकता यात्रा में दंगा कैसे हो सकता है, मौलाना इस पर सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। अगर वो उनके लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। 5 मिनट में ऐसा क्या करें? हिंदुओं को एक करके बताएं। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक न हो। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं। लाखों की भीड़, बाबा बागेश्वर की हुंकार, जय श्री राम के नारों के साथ बाबा हिंदुओं को जोड़ने निकल पड़े। 100 करोड़ हिंदू समर्थक, ये सब हमारे समर्थक नहीं है क्योंकि हम राजनेता नहीं है, ये सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू एक हो रहे हैं। बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, लाखों भक्तों के साथ सड़कों पर निकल पड़े हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में लाखों भगवाधारियों को सड़कों पर देख मौलाना भड़क गए हैं, बाबा की यात्रा में दंगे की आशंका जता रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा, और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। तो मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने ये क्यों कहा कि आखिर दंगा भी हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। बाबा बागेश्वर किस मकसद के साथ इस यात्रा को निकाल रहे हैं, बाबा ने क्या कहा यात्रा से पहले। बाबा बागेश्वर 160 किलोमीटर पैदल यात्रा शुरू की उन्होंने, 160। 9 दिनों तक बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करेंगे, सभी सनातनियों को एक साथ लाने के लिए निकले। बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए ताकि पता चले किसे इस देश से प्यार है, किसे नहीं। वक्फ बोर्ड विवाद पर भी बोले बाबा बागेश्वर ने सनातन बोर्ड की मांग की। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी हो। 15 मिनट वाली धमकी पर भी बाबा ने हमला किया। हिंदुओं को 15 मिनट नहीं और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे।
भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हिंदुओं को संगठित होना बेहद जरूरी है। बाबा बागेश्वर ने धर्मांतरण का भी विरोध किया। घर वापसी के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। आदिवासियों को बाबा ने अनादिवासी का नाम दिया है। इस यात्रा पर देखिए मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने क्या कुछ कहा, यह मैं आपको बताऊं। बरेलवी ने कहा बाबा बागेश्वर की यात्रा पर, धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा नफरत भरी यात्रा होगी। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया जाएगा। बाबा की 160 किलोमीटर लंबी यात्रा है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी को दंगे की आशंका है। बागेश्वर की यात्रा में कहीं दंगा फसाद ना हो जाए। हम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, बाबा बागेश्वर हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, ये कह रहे हैं मौलवी। बागेश्वर मुसलमानों को धमकी देते रहे, हिंदू देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान करते रहे। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शास्त्री पर मुसलमानों को हिंदू बनाने का आरोप लगाया। हमारा देश ना हिंदू ना मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, यह कहा मौलाना ने। अब सुनिए जरा बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं और शहाबुद्दीन रिजवी क्या कह रहे हैं। हिंदुओं का तो समर्थन है, समर्थन से ज्यादा जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना, हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है, सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है। 100 करोड़ हिंदू समर्थक, ये सब हमारे समर्थक नहीं है, क्योंकि हम राजनेता नहीं है, ये सब हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। 100 करोड़ हिंदू एक हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी 160 किलोमीटर की यात्रा निकालने वाले हैं और आज से उनकी यात्रा शुरू हो रही है। हमें अंदेशा है और शक है कि कहीं ये यात्रा उनकी सांप्रदायिक ना हो, और उसकी वजह यह है कि वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं, और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। तो इस वजह से वो हमेशा चर्चे में रहते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा हिंदुत्व लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा, और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। अब देखिए बाबा बागेश्वर की जो यात्रा है, ये यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। ये यात्रा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भीड़ देखिए जरा, कहां से कहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। कदम रखने की जगह नहीं है। एरियल व्यू आप देख रहे हैं, यात्रा आगे बढ़ रही है। आपको बताऊं ये कितने दिन की यात्रा है, कहां से कहां के लिए जा रही है, कैसे इसमें लोग जुड़ते हुए चले जाएंगे और यात्रा और बड़ी होती चली जाएगी। ये बाबा बागेश्वर की यात्रा देखिए, पहले दिन 15 किलोमीटर तक चली है। इधर मैं आपको मैप के जरिए दिखा रहा हूं, बागेश्वर धाम से चली है और ओरछा धाम जाएगी। 160 किलोमीटर की दूरी है। 15 किलोमीटर बाबा रोज चलेंगे। कल कदारी इलाके से यात्रा शुरू हुई और 29 नवंबर को यह यात्रा ओरछा पहुंच जाएगी। यह है 9 दिन 160 किलोमीटर। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बाबा बागेश्वर के जो भक्त हैं उनके साथ इस यात्रा में जो शामिल हुए वो क्या कह रहे हैं। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनाना है, जन जन तक बागेश्वर धाम की आवाज को पहुंचाना है, बुलंदी के साथ हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, बन गया, बन गया, बन गया। आज ये झलक बता दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यदि हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। जो जात पात का जो हम लोग का भी भेदभाव है, जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक गुरुदेव के साथ में झंडे के नीचे हैं, भगवा के नीचे हैं। गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो जरूर पूरा होगा और जात पात इस हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे गुरुदेव। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में बड़ी बड़ी शख्सियत भी शामिल होने जा रही। बाबा बागेश्वर ने उन्हें न्योता दिया है। इससे पहले कथावाचक देवकीनंदन की कार्यक्रम में भी कई बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। इस यात्रा में भी हैदराबाद के बीजेपी नेता टी राजा को न्योता दिया गया। टी राजा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर की यात्रा में सितारों का भी मेला लगने वाला है। 9 दिन की यात्रा में कई हस्तियां शामिल होंगी। फिल्म स्टार संजय दत्त भी शामिल होंगे, उन्हें भी इन्वाइट किया गया। सनातन यात्रा में पहलवान खली भी आने वाले। तेलंगाना के बीजेपी नेता टी राजा भी शामिल होंगे। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी आएंगी। जाने माने कवि कुमार विश्वास
भी शिरकत करेंगे और कॉमेडियन श्याम रंगीला बाबा के कार्यक्रम में आएंगे। भजन गायक कन्हैया मित्तल भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही कई और दिग्गज सनातन यात्रा में आएंगे। ये दिग्गज अलग अलग तारीखों के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं। टी राजा इससे पहले देवकीनंदन ठाकुर के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे। सुनिए टी राजा क्या कुछ कह रहे हैं और बाबा बागेश्वर को। सनातन बोर्ड का निर्माण होने के बाद में जो सेना का निर्माण होगा, जिस भाषा में ये लव जिहाद सुनेंगे समझेंगे, उस भाषा में उनको समझाया जाएगा। मेरे मित्रों, ये सौभाग्य साधु संतों के आशीर्वाद से हम सबको मिल रहा है। मेरे